हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट लेकर आती हूँ। आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट लेकर आई हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा है कि एक पत्नी के होते हुए अगर कोई हिंदू दूसरी मैरिज कर लेता है तो वो अवैध होती है, ऐसा हमारे कानूनों में भी कहा गया है। परंतु उनसे पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाता है और उस बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दूसरी शादी अमान्य होती है, लेकिन उससे पैदा होने वाला बच्चा वैध होता है, तो अनुकंपा यानी कि हमदर्दी के आधार पर नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कानून बच्चे को वैध मानता है तो इसकी इजाज़त नहीं हो सकती कि ऐसे बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी से वंचित किया जाए। पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी करना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अवैध माना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने मुकेश को प्रतिवादी बताया था और मुकेश के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। मुकेश पिता की दूसरी पत्नी से हुई संतान है और पिता की मौत के बाद मुकेश ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगी थी, लेकिन उसकी अर्जी को रेलवे ने खारिज कर दी। लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मुकेश के पक्ष में आदेश दे दिया। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए ये कहा कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी अमान्य है, लेकिन उससे पैदा हुआ बच्चा तो वैध माना जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि रेलवे अनुकंपा के आधार पर नौकरी का आवेदन पर विचार कर रही है। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अनुकंपा के आधार पर नौकरी क्या होती है। ये कंपनसेट जॉब होती है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होते हुए रिटायरमेंट से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके घर में जो भी उसके डिपेंडेंट होते हैं, लाइक उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जो भी 18 साल से ऊपर हो, बालिग हो, वो अपने पिता की जगह पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना कहा जाता है। और इस तरह से जो जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं उसमें जो आवेदक होता है उसकी क्वालिफिकेशन को मैटर किया जाता है। मान लीजिए अगर मृतक व्यक्ति क्लर्क की जॉब करता था और उसके बेटे ने कंपनसेट जॉब में अप्लाई किया है और उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लाइक वो इंजीनियर है, डॉक्टर है या कोई और है, तो उसे उसी तरह की उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं इस केस की तरफ। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(1) में ऐसे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कहा गया है। धारा 11 के तहत दूसरी शादी अवैध मानी जाती है, लेकिन ऐसी शादी से पैदा हुआ बच्चा बिल्कुल वैध होता है। कोई भी शर्त संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कानून बच्चे को वैध मानता है तो ऐसे बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता। रेलवे के 1992 के ऐसे सर्कुलर को कोलकाता हाई कोर्ट खारिज भी कर चुका है, जिसमें कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को नौकरी देने से मना किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर अथॉरिटी को ये फैसला लेना होगा। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना बेशक ही अवैध होता है, ये हमारे कानून के हिसाब से भी गलत है, लेकिन अगर ऐसी मैरिज से बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल वैध है। और अगर बच्चे वैध हैं तो उनको उनके सारे अधिकार भी मिलने चाहिए, चाहे वो नौकरी को लेकर हों, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हों। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।